जनता से जुड़े हुए मुद्दे कहाँ उठेंगे और इसे कौन उठाएगा, क्योंकि जिसको कह सकते हैं कि तमाम बातों को रखना है, सवाल जिसे सरकार से पूछना है, वो तो खुद हंगामा कर रहा है। अमिताभ जी, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि स्थितियां कब समझ में आएंगी विपक्ष को। ये तो खुद ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मुझे याद आता है, इस देश को जितनी बहसें याद हैं, जितने मसले याद हैं, वो सब सदन के भीतर ही उठे ज्यादातर। और सदन के बाहर अगर क्रांति करनी है तो जयप्रकाश जी उसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि सदन से ज्यादा शक्ति सड़क की है, वैसा कर लीजिए। जेपी उसका उदाहरण है। एक बड़ी रेखा जेपी ने खींची, कभी सदन में नहीं गए। मैं यही तो पूरे 35 मिनट से गुजारिश कर रहा हूं कि 547 छोड़ के बाकी सब हंगामा करो, क्या दिक्कत है? और जो राष्ट्रीय नेता हैं उनको अपने तप बल का इस्तेमाल करके अखंड रूप से विरोध प्रदर्शन में आमरण अनशन पर बैठना चाहिए। लेकिन संसद और विधानसभा नहीं चले, इससे किसका हित? मूल प्रश्न सिर्फ इतना है, भला किसका? अनुराग भदौरिया जी, किसका भला ये समझा दो। देखिए अमिताभ जी, गरीब का भला, जनता का भला, अमीर का भला, नेता का भला, पार्टी का भला, पक्ष का भला, विपक्ष का भला, किसका भला? हाँ, अमिताभ जी, आपने बोला कि रोड पे संघर्ष क्यों नहीं होता। हाँ। अब रोड पे बेचारे संघर्ष करने जाते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे जाते हैं, वो अगर काला झंडा दिखाएं तो उन्हें उठा के ले जाके जेल डाल देते हैं। ऐसी धाराएं लगा देते हैं कि रोड पे आप प्रदर्शन ही नहीं कर सकते। अगर वो धरने पे बैठते तो उठा के लिए चले जाते हैं, फिर उन पे धाराएं लगा देते हैं। अगर वो अपना रोजगार मांगने आते तो दे लाठी उनका सर फोड़ देते हैं। अब बताइए, सर फोड़ औरतों का फोड़ा जाए, पेट पे लाठी मारी जाए, झंडा दिखाते तो ले जाके जेल में बंद कर दिया जाए, ये आपको आतंकवादी नजर आते हैं? भाई इनकी समस्या क्या है? ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सुन लो 2 मिनट, सुनना ही तो है। कोई तानाशाह थोड़ी गुजर रहा है, देश का प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर ही तो गुजर रहा है। इन्हीं के वोट से तो आप जीत के आए हो। 2 मिनट रुक जाओ, उनकी बात सुन लो। कोई AK-47 लेके थोड़ी खड़े हो भाई। एक लड़की आपको झंडा दिखा रही है, आप रुक जाइए ना, मानवता दिखाइए। पूछिए बेटा क्या हाल है, क्यों आप झंडा दिखा रही है? वो बताएगी सर हमारी नौकरी नहीं, ये वो जो भी समस्या। सुनिए, आप तो ऐसा तानाशाही करते हो जैसे कि आप अफगानिस्तान से आए हो। आप यहाँ पे एकदम जो आपको झंडा दिखाएगा, रोड पे खड़ा हो जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो या फिर कहीं ऊपर से कूदे हो पैराशूट से, ठीक है, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। दूसरी बात, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं संसद में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको बुला के पूछिए और जो हम मांग चाहते हैं उसको डिबेट शुरू करवा दिए। देखो आप अपने आप सब चुप हो जाएंगे, आप शुरू करवा दीजिए उसको। लेकिन आप तानाशाही क्यों है? नहीं, ये मांग रहे इसलिए शुरू नहीं करवाएंगे। क्यों? कि आपकी पोल खुल जाएगी। तो आपकी पोल को बचाने की वजह से आप कोई भी बहस नहीं कराना चाहते। एक आप रुक जाओ। शायद संसदीय नियमों की पूरी जानकारी न